धाश्चिनिवते धैर्यमे नैव समाप्यते शिवे सुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहिदेव 1008 मूलनायक श्री शंभवनाथ भगवान की जय। देवाहिदेव 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रवणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य श्री निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी आदि समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। आज के दिन दीक्षित पूज्य मुनि श्री शोधा सागर जी महाराज, क्षमता सागर जी महाराज, समाधि स्वभाव सागर जी महाराज, समाधि सागर जी महाराज एवं सरल सागर जी महाराज की जय। बोलिए लेख 105 श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। धर्मश्री बंधु, आज का ये पावन अवसर है। कुंवारवदी तीज के दिन सिद्ध क्षेत्र के निकट ईसरी में आज मुक्ति के बीज बोए गए थे, अतः बगैर रत्नात्रय के मुक्ति मिलती नहीं है। आज हम किनका गुणगान गाएं? जिनने दीक्षा ली थी वो मुख्य हैं या जिन्होंने दीक्षा दी थी वो मुख्य हैं? कौन मुख्य है? देखा जाए जिनने दीक्षा ली है वो गौण है, जिनने दीक्षा दी थी वो क्या है? मुख्य है। क्यों? यदि देने वाला ना दे, लेने वाला कितनी भी भावना करे परंतु कार्य की सिद्धि होती नहीं है। क्योंकि कर्म सिद्धांत में योग्य निमित्त और योग्य उपादान की आवश्यकता होती है। जब तक योग्य निमित्त ना हो और स्वयं का योग्य उपादान ना हो तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है। आज के दिन ऐसा ही अवसर मिला था। सिद्धों की वह पावन भूमि थी। ईसरी में पावन वर्षा योग चल रहा था। उस पावन वर्षा योग के मध्य में ही पर्यूषण के तुरंत बाद जो परम सागर जी थे वो क्या बने? परम से क्या बने? सुधा सागर जी बने। फिर दूसरे नंबर पर आए थे समता सागर जी, फिर स्वभाव सागर जी, फिर इसके बाद में समाधि सागर जी और भाव सागर जी नाम था उनका। उनको क्या नाम दी मिला था? सरल सागर जी महाराज। इनमें से 4 मुनि महाराज अभी हैं, जिनमें से स्वभाव सागर जी महाराज जी की 2017 में मालथौन में समाधि हुई थी। 2017 में वो भी पावन वर्षा योग के मध्य में ही हुई थी। इसके बाद में अभी पूज्य सुधा सागरी महाराज सागर में ही विराजमान है, वहीं के गौरव और वहीं क्या है? विराजमान है। क्षमता सागर जी महाराज पिंडरी में क्या है? विराजमान है। और इसके बाद में समाधि सागर जी महाराज हस्तिनापुर के पास में है। सरल सागर जी महाराज गोलाकोट के पास में पचराई क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है? वो विराजमान है। वहाँ उनका चतुर्मास चल रहा है। ऐसे 5 मुनि महाराज जो है ये अत्यंत साधक थे रत्नात्रय के, और रत्नात्रय की साधना करते हुए पूज्य मुनिवर ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण इस समय सुधा सागर जी महाराज हैं। इनके विषय में कितना कहा जाए कम है। हम ये कहते हैं कि यदि श्रमण परंपरा का सर्वप्रथम संघनाद और उद्धार किया है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया है। उसके बाद में यदि युवा पीढ़ी में धर्म के संस्कार ला करके श्रमण परंपरा को अत्यंत रूप से जीवंत किया है तो हम सबके आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज थे, जिन्होंने इस युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ के क्या किया है? जीवंत किया हुआ है। कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के लिए धर्म की ओर क्या कर दिया? उन्होंने मोड़ दिया। इसके बाद में यदि कोई दूसरा नाम आता है जो आज तक ऐसा कोई नाम नहीं आया है, एक आर्यनंदी महाराज जरूर हुए हैं, समंतवत जी के शिष्य थे,
जिन्होंने क्षेत्रों के जीर्णोद्धार के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, अर्थात 98 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने विहार किया है कि उन्होंने आर्य नंदी महाराज ने। उसके बाद में यदि भारतवर्ष के सारे अचेतन तीर्थों का जीर्णोद्धार करने का यदि सौभाग्य प्राप्त किया है तो वो ज्येष्ठ निर्यापाश्रम श्री सुधा सागर जी महाराज ने किया है। यदि वो ये चीज़ नहीं करते तो आज हमें ये क्षेत्र देखने को नहीं मिलते और तलवाड़ा वालों के न हाल मिलता और न ये 24 के दर्शन मिलते। ये सब किनकी देन है? यानी राजस्थान में जहाँ धर्म के संस्कार नहीं थे, रेतीला माना जाता था, रेगिस्तान की भूमि मानी जाती थी, लेकिन उस रेगिस्तान की भूमि को जो कार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी राजस्थान में नहीं कर पाए, उससे बढ़कर के कार्य यदि कोई किया है तो वह चेतन तीर्थों में धर्म की जागृति लाए हैं, तो वह पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज लाए हैं, जिन्होंने श्रावकों को दान देना सिखलाया। क्या सिखलाया? दान कैसे दिया जाता है और किसका दिया जाता है। अपन उस समय 10-20 रुपए की बोली लगती थी, 5-10 रुपए की, 101 की चले गई तो बहुत होती थी, लेकिन आज करोड़ों की बोली में भी आश्चर्य नहीं हुआ करता है। ये किनकी देन है? किनकी देन है? पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की देन है। जहाँ मंदिरों में पुजारियों की आवश्यकता पड़ती थी, 1-2 लोग मिलकर के 4-5 बब्बा लोग क्या कर लेते थे, पूजन आदि अभिषेक कर लेते थे। आज ये पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की देन है। आज मंदिर में खड़े होने को जगह नहीं मिलती है। आज उनने सभी युवाओं के लिए उससे जोड़ दिया। शांति धारा जो महीने में विशेष अवसरों पर कभी कभार करते थे, चतुर्दशी को कर ले या कोई कल्याण आता तब कर लेते थे, नहीं तो दीपावली पर होती थी या अनंत चतुर्दशी को होते थे। प्रत्येक दिन शांति धारा का यदि सौभाग्य यदि किसी ने दिलाया है, उसका महत्व बतलाया तो किन्ने बतलाया है? पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की क्या है? ये देन है। आज आवाल वृद्धों में धर्म के संस्कारों की ओर, जहाँ जिस राजस्थान में ये कहा जाता था यहाँ के लोगों से करोड़ों रुपए दान तो ले सकते हो, लेकिन एक गिलास पानी त्याग नहीं करा सकते हो। लेकिन पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने इस सुयुक्ति को क्या कर दिया? मिथ्या कर दिया, और यहाँ से भी ब्रह्मचारियों को क्या कर दिया? निकाल दिया, और वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए क्या हो गए हैं? मुनि बनने की क्या है? भूमिका में है। ये किसकी देन है? पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की देन है। ऐसे ही पूज्य क्षमता सागर जी महाराज भी अच्छे से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। अल्प समय में अच्छे साधक थे। स्वभाव सागर जी महाराज अस्वस्थता के कारण रोग परिचय को सहन करते करते समाधि को प्राप्त हुए। समाधि सागर जी महाराज जिन्होंने गौशालाओं के लिए अच्छा काम किया था, वो इस समय वहाँ पर हस्तिनापुर के आसपास हैं। पूज्य सरल सागर जी महाराज न्याय और व्याकरण के प्रकांड विद्वान है, जिनसे हमें प्रेरणा मिले, हम उन्हीं की प्रेरणा से निकले और उन्हीं से क्षुल्लक दीक्षा ली। ऐसे पूज्य सरल सागर जी महाराज जो निरंतर साधना में रत रहते हैं, ऐसे महाराज अभी पचराई में हैं। आप देखो बिल्कुल दुबले पतले नजर आएंगे आपको, कम बोलते हैं लेकिन स्वाध्याय ध्यान उनका अच्छा है। ऐसे आज आचार्य महाराज ने ऐसे 5 रत्न दिए थे जो 5 महाव्रतों को धारण करने वाले थे, और जो पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को क्या है आज हमारे लिए ज्ञापक कारण है कि ऐसा स्वरूप हुआ करता है। उस स्वरूप को बतलाने वाले ये 5 श्रमण मुनिराज हैं। इसलिए आज हम इनके चरणों में इनके गुणों को पाने के लिए आज हम सब क्या हैं? उत्साहित होते हैं। और आप सभी लोग तो हमसे ज़्यादा परिचित आप लोग हैं सुधा सागर जी महाराज जी से। हम लोग तो ग्रस्त से परिचित थे, और ग्रस्त से जाकर के अलग अलग हो गए, कम रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सानिध्य यदि पाया है तो राजस्थान वालों ने उनका क्या पाया है? सानिध्य पाया है। क्योंकि राजस्थान में उन्होंने 22 वर्ष निकाले। कितने निकाले? 22 वर्ष। यानी यहाँ क्या थे वो? 99 में, अर्थात 97 में भी 94 में आ गए थे। 94 के बाद में बीच में आए, फिर इसके बाद में 2 साल यहाँ रहे, फिर कहाँ रहे?
पूरे राजस्थान में, बागड़ में और उस साइड दोनों जगह रहते हुए उन्होंने धर्म प्रभावना करके यहाँ के चेतन और अचेतन दोनों तीर्थों का उत्थान किया है। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को कोई जानता नहीं था कि वे इतने विद्वान हैं, और साथ साथ में बाल ब्रह्मचारी थे, निष्प्रह थे, जिनकी छवि को कोई जानता नहीं था। जैनेतर विद्वान भी परिचित नहीं थे कि हाँ, जैनों के यहाँ भी कोई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने कालिदास जी के साहित्य को भी पीछे कर दिया था। ऐसे हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण ग्रंथों को प्रकाश में लाने वाले यदि कोई थे तो कौन थे? वो मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। और जब वो ग्रंथ प्रकाशित हुए और जब अन्य हिंदू विद्वानों के पास पहुँचे तो जयोदय काव्य को पढ़ करके वो दांतों तले उंगली दबा के रह गए कि मैं नहीं समझता था कि जैनों में भी इतने प्रकांड आचार्य होते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे साहित्य में ऐसे काव्य ग्रंथों की उन्होंने क्या की है, रचना की है, जिन पर टीका करने के लिए आज वो सोचते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर हम कोई नए विद्वान लेखनी चलाना हमारी बुद्धि में नहीं है। इतने प्रकांड विद्वान थे, उनको भी प्रकाश में लाए तो कौन लाए हैं? पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज लाए हुए हैं। ऐसे हमारे ज्येष्ठ निरूपक श्रमण सुधा सागर जी महाराज हैं जिन्होंने ये अलग जगाई हुई है। और उसी अलग को आगे बढ़ाते हुए आज का पावन अवसर आपका विमान महोत्सव का है। किसका है? साल में एक बार भगवान को अपन बाहर नगर के क्यों ले जाते? कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है, भगवान का आभा मंडल जब नगर के बाहर निकलता है उनकी दृष्टि जहाँ तक जाती है तो 12 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता है, सुभिक्ष हो जाता है। पूरा नगर आबाल वृद्ध क्या होते हैं, उससे पवित्र होते हैं, इसलिए भगवान को बाहर ले जाते हैं। दूसरा है, जो लोग यहाँ आकर के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग वहीं देख कर के दर्शन तो करते हैं, सम्यक दर्शन तक प्राप्त कर लेते हैं। विमान महोत्सव में जाते जिन बिंब को क्या करके देख करके जो अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर के सामने बैठ करके वो भी क्या कर लेते हैं, प्रभु के दर्शन करके पुण्य का संयोजन कर लेते हैं। ऐसा आज का पावन दिवस है। जिन धर्म में 8 सम्यक दर्शन अंग होते हैं उनमें 8वां अंग प्रभावना अंग होता है। प्रभावना अंग यही है कि रथोत्सव को निकाल करके वज्र कुमार महाराज ने क्या किया था उस समय, प्रभावना की थी कि निकलेगा तो सर्वप्रथम जिनेन्द्र बीतराग भगवान का क्या है, रथ निकलेगा। ये रथ उन्होंने निकाल करके जिन धर्म की प्रभावना का क्या क्या था, सौभाग्य दिया था। तो आज अपन सब इस रथ यात्रा में सम्मिलित तो होंगे, लेकिन सम्मिलित होना है, हमारे भगवान बीतराग हैं तो अपन में सादगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सादगी होना चाहिए। हमारा ये कि संपूर्ण युवा वर्ग जितने वो सफ़ेद वस्त्रों में रहें, जितने लोग हैं धोती दुपट्टे में या धोती कुर्ता में रहें, धोती कुर्ता और अपनी टोपी लगाएं अच्छी, और यदि पजामा कुर्ता अच्छे में रहें। महिलाएं जितनी हैं वो सभी लोग पीली साड़ी में रहें, अर्थात पीत वर्ण में रहें, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। अपन लोग क्या करके आते हैं, ये शिविर वाली साड़ी सबके पास में लगभग वो आपको मिल सकती है, उसको अपन पहन करके आ सकते हैं। यदि अपन रंग बिरंगी कर पहन करके आते हैं ना तो अपनी एकता समझ में आती है और ना ही हमें समझ में आता कि हम कौन हैं। हमारी वेशभूषा से हमारी क्या होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। महिला मंडल है उनकी मंडल की साड़ी होती है, तो मंडल में बालिका मंडल है उनकी अपनी ड्रेस होती है। ये सब अपनी अपनी ड्रेस में रहेंगे ग्रुप में तो एक अच्छा आनंद आएगा। जैसे तुम लोगों ने नगर प्रवेश जिस समय हुआ था उस समय सब धोती दुपट्टे में थे और महिलाएं सभी क्या थीं, अच्छे परिधान में थी, अपनी मंडल की साड़ी में थी। ऐसे रथोत्सव में भी त्रिलोकीनाथ का क्या है, रथ है। इस रथ में अपन अपनी वेशभूषा का परिचय देंगे और कोशिश करना कि जूते चप्पल ना पहने। क्या नहीं करें, उपने जाए बहुत अच्छा है। हमने कई जगह देखा है लोग शव यात्रा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शव यात्रा में चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, बहुत सी जगह उपने जाते हैं। तो आज जब त्रिलोकीनाथ भगवान के रथ में चलेंगे, उनके साथ में चलेंगे तो अपन को भी कैसे चलना चाहिए,
उपनय चलेंगे, जूते चप्पल का हम क्या करके त्याग करके चलेंगे। ज़्यादा श्रृंगार ना करें, ज़्यादा प्रदर्शन ना करें, जिससे लोगों की दृष्टि बिगड़े। क्योंकि जब आपके जेवर पहन के तुम सामने आते हो तो लोग क्या करते हैं, फिर क्या होती हैं, कई घटनाएं घटती हैं। कोई की चैन खिंचती है, कोई का कुछ होता है, कोई का कुछ होता है, फिर अपन रोते रहते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए हम सादगी में रहें, अच्छे रहें, और उसी से हमारी धर्म की क्या होती हैं, प्रभावना होती है। और रथ में चलते हुए रास्ते में मुंह जूठा ना करें। कहीं एक जगह पहुंच जाओ, पानी पीना है, अच्छे से पानी पी लो, लेकिन अपन बार बार खाते हैं, फेंकते हैं। आज हम सुबह गए, कितने सारे डिस्पोजल पड़े थे। यदि कोई गाय खा ले तो क्या होगा, क्योंकि पन्नी पॉलीथिन कभी पचती नहीं है। आपको रखना है, स्टील के गिलास रखो। किसके रखो आप, धातु के गिलास रखिए, पानी रखिए, गिलास रखिए, वहाँ डंगा या जो भी रखना है वो रखें, उससे भर के आप क्या करें, पानी पिए। यदि डिस्पोजल अपन रखते हैं, कितनी हिंसा होती है उससे, कितनी हिंसा, बहुत सारी हिंसा होगी कि नहीं। इसलिए इस पर भी आप कंट्रोल करें कि भोजन थाली में हो और पानी गिलास से पिए, डिस्पोजल बाटल और पाउच का प्रयोग ना करें। क्योंकि जब विमान निकलता है, उत्सव होता है, पाउच की बोरियां आती हैं और लोगों को पकड़ाते जाते हैं, वहीं पीते हैं और वहीं उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। वहीं जूठे पर हम जाते हैं, कई बार उनकी मिठास को पाकर के चींटियां आ जाती हैं और लाखों जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। हम ऐसे अहिंसा धर्म की प्रभावना करते हुए सहभागी बने। हमारे भगवान वीतरागी हैं, हम वीतरागी तो नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, हम उनको उपासक हैं। हम अपनी सादगी का क्या करेंगे, परिचय देंगे। ऐसी सादगी के साथ में विमान महोत्सव का आज अपन सभी क्या करेंगे, निकालेंगे। और ऐसे विमान महोत्सव में अपन सब अच्छे से भगवान के अपने अपने घर के सामने रंगोली रखो, अच्छे से उनकी आरती करो, श्रीफल आदि जो भेंट करना है वो अपन अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि अपन विमान यहाँ चलता है, 10 लोग होते हैं साथ में और घर के सामने खड़े रहते हैं, फिर 2-2 4-4 इकट्ठे होते होते 1000-500 होते हैं। फिर ऐसा नहीं, सब यहीं इकट्ठे हो जाओ और चले घर में पूरी तैयारी करके आओ। और जैसे ही आपका विमान वहाँ पहुँचता है, तत्काल घर जाइए, अपनी थाली लाइए और भगवान की क्या करें, आरती करें, सब कुछ करें। तो उसमें क्या होगा, इच्छा से आनंद आएगा। एक गरिमापूर्ण महोत्सव होगा, कहीं वार्षिक महोत्सव होता है। इस वार्षिक महोत्सव को अपन को सबको अहिंसा और सादगी के साथ में मनाते हुए आज के इस दिवस को अच्छे से मनाएंगे। संयम दिवस भी है, जिस दिवस को मनाने के लोकांतिक देव भी आते हैं दीक्षा कल्याणक के टाइम पर। ऐसे आज महोत्सव अपन सबको मिला है। मंगल भावना यही है, आप सबके भीतर धर्म प्रभावना अच्छे से मर्यादाओं में रहते हुए करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं भावना से परमे पूज्य संत श्री आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर से अजय साई निराग सागर जी महाराज की जय। चलिए, जैसा कि महाराज श्री ने निर्देशित किया हमको, निश्चित रूप से हमने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पुण्य कार्य किए, तभी हमें